भाइयों के प्रैक्टिकल में स्लाइड प्रिपरेशन भी रखा गया है। 2 स्लाइड प्रिपरेशन है। एक स्लाइड प्रिपरेशन ओनियन रूट टिप से सेल डिवीज़न की माइटोसिस की विभिन्न अवस्थाओं का प्रदर्शन का है, और दूसरा जो प्रैक्टिकल है स्लाइड प्रिपरेशन का वो जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन का है। तो जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन के लिए अपने गुड़हल का पुष्प लिया हुआ है। गुड़हल के पुष्प से इसके परागकण के अंकुरण की अवस्था को या अंकुरित परागकण की स्लाइड बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो अंकुरित स्लाइड बनाने के लिए हमको स्लाइड चाहिए, कवर स्लिप चाहिए, स्लाइड और कवर स्लिप, ये ड्रॉपर चाहिए और साथ में नीडल चाहिए। ये शुगर चाहिए और फिर ये पानी चाहिए। इसके अलावा हम ग्लिसरीन का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन ग्लिसरीन के प्रयोग की आवश्यकता इसमें नहीं है। तो स्लाइड प्रिपरेशन में सबसे पहले इस शुगर का कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन तैयार करते हैं। शुगर का कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन तैयार करने के लिए पानी लेकर के उसमें शुगर डिज़ोल्व करते हैं, शर्करा। हिंदी में क्या फर्स्ट क्लास शब्दों का प्रयोग किया जाता है। गन्ने की इस शक्कर को, गन्ने की इस चीनी को हिंदी में इक्ष्वाकु शर्करा कहते हैं, इक्ष्वाकु शर्करा। जबकि अंग्रेजी में ये शुगर केन कहलाता है, गन्ने की शक्कर। इसको पानी में घोल लेते हैं और पानी में घोल करके इसका कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन तैयार करते हैं। इस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में जब परागकण डिप होगा तो 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा इन परागकणों के जर्मिनेशन में या फिर अंकुरण में। फिर अंकुरित परागकण की स्लाइड को हम माइक्रोस्कोप में देख लेते हैं। पॉलन ग्रेन यानी परागकण की जो संरचना है, उस संरचना में आपने पढ़ा हुआ है कि ये 2 डबल भित्तियों से घिरा होता है। जो बाहरी भित्ति है वो एक्साइन कहलाती है, जो भीतरी भित्ति है वो इंटाइन कहलाती है। एक्साइन बीच बीच में जर्मपोर के द्वारा खंडित रहती है और इसी जर्मपोर से होकर के पॉलन ग्रेन अंकुरित होता है, जिससे पॉलन ट्यूब निकलती है। इस पॉलन ट्यूब में जो परागकण यानी पॉलन ग्रेन के जो 2 सेल्स हैं, एक वेजिटेटिव सेल है और एक रिप्रोडक्टिव सेल है। उनके डिवीज़न होते हैं, ठीक है। तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस इस पॉलन ट्यूब में सबसे आगे की ओर आता है। ये साइज में थोड़ा बड़ा होता है और जो हमारा वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, जनन केंद्रक, वो माइटोटिकली डिवाइड होता है। डिवाइड होकर के 2 न्यूक्लियाई बनाता है और इसी को मेल गैमेट कहते हैं, इसी को मेल गैमेट कहते हैं। तो इस प्रकार से जो पॉलन ट्यूब होती है, उस पॉलन ट्यूब में 3 न्यूक्लियाई कुल हो जाते हैं। एक न्यूक्लियस जो है
वो ट्यूब न्यूक्लियस कहलाता है, नलिका केंद्रक। और 2 जो है वो मेल गैमीट कहलाते हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि कौन मेल गैमीट है और कौन वेजिटेटिव न्यूक्लियस है? तो जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है या फिर जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है वो साइज में बड़ा होता है और ये पॉलन ट्यूब में आगे की ओर होता है। उसके पीछे जो 2 न्यूक्लियाई होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं, वही मेल गैमेट कहलाते हैं। तो स्लाइड प्रिपरेशन में सबसे पहला काम यह है कि आप अपने स्लाइड को खूब साफ कर लीजिए। साफ इस तरह से करिए कि वो बहुत साफ, कहीं धब्बा न दिखाई दे, एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाए। फिर उसके बाद हम कवर स्लिप लेंगे और कवर स्लिप को भी साफ कर लेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि इंटरेस्ट ले करके कोई काम कीजिए तो आप अपने काम में सफल हो जाएंगे। ये हमारा पूरी तरह से तैयार है। मेरी स्लाइड भी तैयार हो गई और हमारा कवर स्लिप भी तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने लिया हुआ है शुगर सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड, 2 तरीके, या तो आप इस कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन को स्लाइड पर बीच में डाल दीजिए, या फिर आप इस गुड़हल के परागकणों को स्लाइड पर झाड़ लीजिए। हम यही काम कर रहे हैं, परागकण को यहाँ झाड़ ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा परागकण इसमें है, पूरा मैच्योर है ये फ्लावर। अब इसके ऊपर जो है हम एक बूंद ये शुगर सॉल्यूशन ले लेंगे। जो स्लाइड हमने, जो कवर स्लिप हमने साफ की है, उस कवर स्लिप को इसमें डिप करते हुए, ठीक है, बहुत धीरे धीरे नीडल को आगे बढ़ाएंगे जिससे कि कोई एयर बबल ना आ जाए। ये बहुत फर्स्ट क्लास स्लाइड बन गई आपकी। अब हम करेंगे क्या इसके बाद? इसके बाद इस स्लाइड को 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब ये स्लाइड 10 से 15 मिनट तक छूट जाएगी तो फिर होगा क्या, हमने जो इसमें पॉलन ग्रेन लिया हुआ है वो अंकुरित होना शुरू हो जाएगा। वो जर्मिनेशन के प्रोसेस में चला जाएगा, ठीक है। और फिर 15 मिनट बाद हम इस कवर स्लिप को अपने इस माइक्रोस्कोप में लगाएंगे। अपने इस माइक्रोस्कोप में लगाएंगे और फिर अपनी मेहनत को चेक करेंगे।
कि क्या हमारी मेहनत, हमारा परिश्रम सफल हुआ है या नहीं सफल हुआ है। हम माइक्रोस्कोप से इसको वॉच करेंगे। इसमें बहुत सारे पॉलन ग्रेन गिरे हुए हैं। इस पॉलन ग्रेन में अभी चूँकि कम टाइम है, कुछ ही कुछ में जर्मिनेशन आपको बहुत साफ दिखाई देगा। इसमें बहुत सारे अभी जो परागकण है वो अंकुरण की प्रावस्था में आ गए हैं, जिससे हम पॉलन ट्यूब को बड़े आराम से देख सकते हैं। इतना करने के बाद अब आप अपनी स्लाइड को निकाल लेंगे और निकालने के बाद ये स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप पर गोंद लगाएंगे। इस स्ट्रिप पर गोंद लगाएंगे। इस स्ट्रिप पर अपना बोर्ड का रोल नंबर लिखेंगे और स्लाइड पर चिपका देंगे। तो इस तरह से हमारी जो स्लाइड बनेगी वो बहुत ट्रांसपेरेंट स्लाइड बनेगी और बहुत फर्स्ट क्लास स्लाइड बनेगी। इस पर हमारा रोल नंबर रहेगा, जिसको देख करके एग्ज़ामिनर हमारे परिश्रम को के आधार पर हमको नंबर प्रदान करेगा। यही स्थिति है स्लाइड बनाने की तरीके की, जिसमें बहुत आसानी से अंकुरित परागकण की स्लाइड हमको प्राप्त हो जाएगी। ये तरीका है इंटरेस्ट लेकर के प्रयोग करने का।